नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। आपने इनका नाम सुना होगा, इनके कारनामे भी देखे होंगे और इनका मकसद क्या है उसको भी समझा होगा, लेकिन आज विस्तार से अपना मकसद समझाने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के स्टूडियो में आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आप बताइए, क्या आपका मकसद है? ये जो संगठन बनाए हैं उसके गठन का क्या मतलब है और कितनी सफलता मिल रही है आपको? देखिए सर, मकसद साफ है कि अब हम लोग भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ चुके हैं। हमारा समाज बहुत पिछड़ चुका है। नाम से ही प्रतीत है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच समाज में पहले एकता लाना चाहते हैं और एकता के बल पर अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। अधिकार मतलब कि हम लोग भी अब पिछड़ चुके हैं। हमारे समाज को भी अब आरक्षण की आवश्यकता आन पड़ी है। हमें भी आरक्षण की जरूरत है, इसलिए हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन वो तो समाज का पिछड़ा वर्ग का कहना है कि आपने तो सैकड़ों साल तक राज किया है, ब्राह्मण भूमिहार ने ही राज किया है, राजपूत ने राज किया है, और आप कह रहे हैं कि सर ये तो इतिहास देखने वाली बात है। 1300 साल मुगलों ने राज किया, 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो फिर ब्राह्मणों ने कब राज किया? ये तो इतिहास अगर अपनी मर्जी से बदलना है तो ये तो बात अलग है। आज तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने कभी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया, लेकिन अंग्रेजों का ये लगाया गया रूल था जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर से शुरू हुआ था कि वीआईपी कोटे में जाने वाले इतने टैक्स देंगे, वीवीआईपी जाने वाले इतने देंगे, जनरल में जाने वाले इतने देंगे, और जो टैक्स नहीं दे पाएंगे उनका प्रवेश निषेध होगा। तो टैक्स नहीं दे पाने वाले लोग दलित थे, इसलिए दलितों का वहाँ प्रवेश निषेध। लेकिन वो थोप दिया गया ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मणों ने मंदिर में जाने से मना किया। हालांकि हमारे ही समाज के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे जिन्होंने 1000 दलितों का मंदिर में प्रवेश करवाया, कहा कि हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उनका अधिकार है भगवान पर। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों की मांग क्या है? क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारे भी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए, सीधी सी मांग है। उसके अलावा तो जो जनरल है कि भाई हर तरह से जो भी आज कोटा दिया जाता है किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को, उनके गरीबी के आधार पर, उनके आर्थिक आंकड़ों को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, तो आज हमारी भी स्थिति आप सर्वे कराने की आवश्यकता है। संवैधानिक रूप से भले ही आज भी हम लोग जमींदार या आगड़ा घोषित किए गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति हमारी जाननी है तो वो स्थिति दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा जैसे शहरों में जाकर सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर खंगालने पर पता चलता है कि 75% सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले भूमिहार और ब्राह्मण हैं। तो अब तो हम लोग केवल सिक्योरिटी गार्ड और ये नौकरी करने के लिए पैदा नहीं लिए। नहीं तो कहा जाता, आरोप ये भी लगता है कि आप दलित विरोधी हैं, नहीं पिछड़ा विरोधी हैं। ये आरोप आज के जो तथाकथित दलित चिंतक और हितैषी लोग हैं ये भले ही आरोप लगाते हैं, हालांकि हम तो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो। देखिए, दशकों बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और अब तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा इनके पास पावर है, उसके भी आदेश को ताक पर रख देते हैं। तो हमारा कहना है कि जब SC/ST एक्ट में आपने इतनी जल्दीबाजी की अध्यादेश लाने में, तो एक बार इस पर भी विचार करना चाहिए कि 70 वर्षों में जातिगत आरक्षण से उन दलितों का कितना विकास हुआ, जो आज़ादी से पहले उनकी जो स्थिति थी उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इस पर पुनर्विचार करके इसको गरीबी के आधार पर दीजिए। और हम लोग अगर जो गरीबी के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इसमें 75% फायदा दलितों को है और 25% वैसे सवर्णों का जो आज आर्थिक रूप से दलितों से भी नीचे आ चुके हैं। लेकिन अपनी मांग को मनवाने के लिए आप जो आंदोलन करते हैं काफी हिंसक, उग्र होता है। नहीं, देखिए सर, पटना में भी 21 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, जानकारी मिली होगी, हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। सरकार ने भले ही सारा प्रोटोकॉल तोड़ा है या सरकार के प्रशासन ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ा। ना ही हमें चेतावनी दी गई, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ना ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। डायरेक्ट सरकार के आदेश पर डायरेक्ट लाठीचार्ज किया गया, और वो भी ऐसा जैसे वीडियो देखकर पता चलता है कि बदले की भावना से किया गया हो। न, उस दिन प्रदर्शन ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का था या स्वर्ण सेना का था? नहीं, क्योंकि जो भी बात आ रही है कि स्वर्ण सेना ने प्रदर्शन किया, हमला किया, ये हुआ, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या है स्वर्ण सेना, क्या है उसमें हमारा बैनर था। और हम लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज की ही बात करते हैं। हमारा घर एक नहीं है, हम पूरे गाँव और समाज को एक करने का ठेका क्या लेंगे? फिलहाल हमारे पास अपना दूध होगा तो पड़ोसी अपने आप दही लेकर जोरन जमाने चला आएगा। तो इसलिए हम इसकी बात करते हैं। और उस दिन जो प्रदर्शन हुआ था वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले ही हुआ। तो जो लाठीचार्ज हुआ उसको क्या मानते हैं आप, किसके इशारे पर हुआ? वो बदले की भावना से किया गया और नीतीश जी के इशारे पर किया गया। यहाँ तक कि देखिए कि अगले दिन ही सेम स्थान डाक बंगला चौराहे पर हम लोग 10,000 की संख्या में थे, फिर भी लाठीचार्ज कराया गया
और अगले दिन ही 500 की संख्या में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता लोग ये कर रहे थे प्रदर्शन। वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को भद्दी भद्दी गालियाँ तक दी गई, कॉलर तक पकड़ा गया, उस पर एक थप्पड़ भी नहीं उठाया गया। और हमारे लड़कों को ऐसे पीटा गया, हमें भी ऐसे पीटा गया जैसे धान की पिटनी कर रहे हो। तो ये तो बदले की भावना से की गई कार्रवाई। आप बताइए, आपका ही समाज है जो कह रहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, और आप फिर उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 70 साल से हम लोग ये महसूस करते आ रहे थे कि हम लोग ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। एक विकल्प के रूप में मोदी जी दिखे। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे समाज ने 100% अपना मतदान मोदी जी को दिया 2014 और 15 में, लेकिन ये तो 4 वर्षों में ही प्रूव कर दिए कि आपका वोट तो 70 साल तक कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम भी 4 साल में ये प्रूव कर देते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। तो ये निश्चित तौर पे हमसे भूल हुई है, हमारे समाज वालों से भूल हुई है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाकर मोदी के पक्ष में माहौल बनाने वाला आज भूमिहार ब्राह्मण समाज अपने को काफी आहत महसूस कर रहा है, और इसको लगता है कि मोदी सरकार को जिस मोदी सरकार को इसने सत्ता में बिठाया वही मोदी सरकार इनकी दुश्मन बन गई है। आप बताइए कि अब क्या होगा? जो स्वर्ण नेता हैं, चाहे एनडीए के नेता हैं, अपने क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं, तो आप लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किस हद तक जाएंगे? देखिए, हम लोग अपने संगठनिक स्तर पर किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया जाता है। हाँ, लोगों के भीतर जो गुस्सा है, गुस्सा ये है कि हमने आपको समाज के नाम पर वोट देकर, जात के नाम पर वोट देकर, चूंकि जातिवाद की ही राजनीति है यहाँ तो टिकट भी जाति के हिसाब से बंटवारा होता है, वोट भी जाति के हिसाब से मिलता है, और आगे जाने के बाद मंत्रालय का भी बंटवारा जाति के हिसाब से होता है। तो आप बेशक 20 साल से चुनाव में आए, 5 बार चुनाव लड़े, अलग अलग सिंबल लेकर हर बार अपने हिसाब से अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर लेते हैं। आप अलग अलग सिंबल लेकर चले आते हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि आप पिछले बार पंजा लेकर आए थे, इस बार कमल लेकर क्यों आए, पिछले बार लालटेन लेकर आए थे, इस बार तीर लेकर क्यों आए। हमने केवल समाज के नाम पर आपको सपोर्ट किया, वोट किया, और लेकिन समाज की आवाज आप सदन में नहीं उठाए। आशुतोष जी, आप एक बात समझिए, आप ये बताइए कि किस हद तक जाएंगे जो एनडीए के नेता हैं, जो आपकी मांगे नहीं मान रहे हैं, जिनकी सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है, वो वोट मांगने जाएंगे चुनाव में, तो आप किस हद तक उनका विरोध करेंगे, ये बताइए। देखिए, अभी तो हमें लगता है कि अन्य वर्गों या अन्य जातियों की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन कम से कम भूमिहार और ब्राह्मण के लगभग 200 गांवों में ये बैनर लग चुका है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता का हमारे गांव में आना वर्जित है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण कितने उग्र हैं और जनता वोटर कितना उग्र है। तो क्या कोई चेतावनी भी है? चेतावनी निश्चित रूप से उस बैनर पर साफ साफ लिखा हुआ है। किसी भी राजनीतिक बैनर तक ही है या बहुत आगे तक जा सकती है? देखिए, चेतावनी मतलब उस पर तो बैनर पर साफ लिखा हुआ है कि आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं है। लेकिन अब तो ये समझना नेताओं को है कि आवाज बनेगी। लेकिन आशुतोष, आप एक बात समझिए, सत्ता का चरित्र एक ही होता है। सत्ता चाहे किसी की हो, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु, सत्ता का चरित्र बिल्कुल एक होता है, और सत्ता हमेशा मजबूत लोगों के साथ रहता है। तो आपका संख्या बल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर आप कैसे दबाव? जहाँ तक संख्या बल की बात है सर, तो सर्वे कराने की जरूरत है, और सर्वे के हिसाब से जब 0.25% आबादी वाले बिहार में 14 साल से राज कर सकते हैं, तो हम 6.7% वाले अपने संख्या बल को लेकर क्यों हम लोग पीछे रहेंगे। निश्चित तौर पे हम लोग भी अपने समाज को संगठित करेंगे और समीकरण बनेगा, लेकिन समीकरण तभी बनेगा जब हमारी बात कोई करेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो नई मांग शुरू हुई है कि आर्थिक आधार पर स्वर्ण समाज को भी आरक्षण दिया जाए, उस मांग को लेकर कुछ ब्राह्मण भूमिहार समाज के युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, इस मांग को आंदोलन का रूप देने में जुटे हुए हैं, और उसमें सबसे आगे बिहार में नाम है आशुतोष कुमार का। ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये लगातार स्वर्णों के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि एनडीए का या किसी भी पार्टी का जो ब्राह्मण भूमिहार का नेता होगा, जिसने इनकी मांग को सदन में नहीं उठाया या इनकी मांग को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाया, उसका गांव में घुसना मना है। तो चुनाव कैसे लड़ेंगे एनडीए के स्वर्ण नेता, जिन्होंने अपने लोगों को नाराज कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल। आज बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है,
पिछले 2 महीने में आप 50,000 दर्शकों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये रिकॉर्ड है, इसके लिए बहुत बहुत आभार।